जी तो ये देखिए, ये है सबसे अहम, सबसे जो बसंत पंचमी में आपको लाला लाली को स्नान कराना है। स्नान के जल में भी डाल सकते हैं और खुद भी आपको उस दिन स्नान के जल में अपने गलचप्पे, और गलचप्पे आपको किससे लगाना है, तो गलचप्पे लगाना है आपको बस हल्का सा आपको इस तरीके से। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो। जी कैसे हैं आप सब? भी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, कृपाओं का लीलाओं का इनकी आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे। जी तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे लाला लाली की सेवा बसंत पंचमी में आपको बिल्कुल सरलता से कैसे करना है, जो है और जो अनिवार्य चीजें हैं वो आपको किस तरीके से पूजा लाला का स्नान वगैरह कराना है। तो देखिए, ये है मेरे पास में कुछ फूल। ये देखिए, ये है सबसे अहम, सबसे जो बसंत पंचमी में आपको लाला लाली को स्नान कराना है, पीले पुष्पों से, चंदन से और हल्दी से। हल्दी को आप लाला लाली के स्नान के जल में भी डाल सकते हो, और जैसे मैं भी आपको आगे बताऊंगी आपको वैसे भी आप स्नान करा सकते हो। चंदन का प्रयोग बसंत पंचमी से होने लग जाता है लाला लाली को। देखिए, सर्दियों में लाला को लाली को टीका भी नहीं चंदन का लगता है, क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं और चंदन ठंडा होता है। लेकिन बसंत पंचमी से हम लाला लाली को चंदन से जो टीका वगैरह है वो लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और आप स्नान भी चाहो तो बीच बीच में लाला लाली को अब आप चंदन से करा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे अपने शहर के मौसम के हिसाब से, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा सर्दियां पड़ी हैं, बिल्कुल कड़ाके की सर्दियां पड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरी बोल। बसंत पंचमी अगर हम अपने स्कूल टाइम की बात करें तो याद आ जाता है बसंत पंचमी वाले दिन सुबह हमें जल्दी स्कूल जाना होता था। स्कूल जाते ही हमको सर्वप्रथम भाई फैंसी ड्रेस में जाना होता था और होती थी महायज्ञ सरस्वती मैया की पूजन अर्चन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए देखिए पूजा अर्चन सब कुछ बहुत अनिवार्य है, लेकिन हम ब्रजवासियों के लिए बसंत पंचमी बहुत खास होता है, क्योंकि इतनी लंबी सर्दियों के बाद इतनी कड़ाके की सर्दी इस बार तो पड़ी है। उसके बाद में अब जो बसंत पंचमी है, अब से हमारे लाला लाली की, मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में हो जाता है परिवर्तन। तो क्या परिवर्तन होता है उनकी सेवा अर्चन में? तो देखिए, सबसे पहला परिवर्तन तो होता है भाई कि लाला को लाली को अब हमें जो गर्म पानी से हम स्नान कराते हैं वो स्नान अब हमको नहीं कराना होता है, क्योंकि हम एक तरीके से जो ठंडकों से अब हम लोग गर्मियों में प्रवेश कर रहे होते हैं। और भाई सबसे बड़ी बात, हम ब्रजवासियों के लिए आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव। हमारा सबसे बड़ा त्योहार वो होता है जो कि मेरे लाला लाली बिल्कुल प्रेम से अपने भक्तों के साथ होली अवश्य खेलते हैं, जम के खेलते हैं। रंग, आनंद और करुणा ही बरस रही होती है। तो सब जगहों पे होली होता है, लेकिन हमारे ब्रज में भैया होला होता है, होला, होली नहीं। तो इस तरीके से पहले तो देखते जाइए कि ये मैं चंदन से लाला को स्नान करा रही हूँ। देखिए, थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। आप चाहें तो हल्दी को आप स्नान के जल में भी डाल सकते हैं, और खुद भी आपको उस दिन स्नान के जल में अपने हल्दी डालना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि परिवर्तन क्या क्या होगा लाला की सेवा में। तो सबसे पहले तो गर्म पानी से जो हम लाला को स्नान कराते हैं लाली को, वो नहीं होगा। गर्म पानी से स्नान अब हमें नहीं कराना है, लेकिन बड़ी आवश्यक बात है भाई कि इस बार इतनी कड़ाके की सर्दियां पड़ी हैं, इतनी कड़ाके की सर्दियां पड़ी हैं कि आपके शहर में किस तरीके का मौसम होगा उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको गर्म पानी से लाला को स्नान करवाना छोड़ना है कि नहीं, क्योंकि इस बार सर्दियां बहुत हैं। इसीलिए मैंने अभी इस बार ब्लॉग भी अपना नहीं डाला है कि सेवा में परिवर्तन कैसे कैसे लाला लाली के होना शुरू हो जाता है। अब फिर बात आती है, देखिए जहाँ पे मौसम अच्छा है, जैसे हमारे लखनऊ में जो है मौसम
काफ़ी हमारे शहर में अच्छा हो गया है, लेकिन फिर सुनने में आ रहा है कि मौसम एक बार करवट लेगा, तो थोड़ा आपको एहतियात बरत करके लाला लाली की सेवा में परिवर्तन और सेवा करना है। अगर धूप अच्छी हो, मौसम अच्छा हो, तो उस दिन से लाला लाली को जो गर्म पानी से स्नान होता है वो नहीं होगा, उनको जो स्नान होगा वो नॉर्मल पानी से होगा, लेकिन पानी ठंडा बिल्कुल भी ना हो। फिर बात आ जाती है इस तरीके से, देखिए मेरे प्यारे माधव का स्नान हो गया। फिर बात आ जाती है अति आवश्यक की, और देखिए भाई मेरा प्यारा लाला कितना अच्छे से शाइन कर रहा है तो इस तरह से चलिए जल्दी से मैं पहले माधु को तैयार कर देती हूँ। अब देखिए जहाँ बात आ जाती है गर्मियों में प्रवेश की, होली की शुरुआत हमारे ब्रज में हो जाती है। पूरे 40 दिनों तक का होली का जो पर्व है वो मेरे बिहारी लाला मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? अपने गालों में गलचप्पे लगा के। मैं सच बता रही हूँ, इतना अद्भुत अलौकिक आनंद, इतना सुंदर लगते हैं मेरे प्यारे लाला कि मैं शब्दों में बता भी नहीं सकती हूँ। और उस दिन आप लोगों को सबसे अहम कार्य क्या करना है, वो मेरे लाला के गालों पे गलचप्पे ज़रूर लगाना शुरू कर दीजिएगा, ज़रूर लगाइएगा, जो कि आपको लगाना है होली तक। जी ये देखिए मेरा प्यारा लाला स्नान करके आ चुके हैं। अब जो आपको अहम कार्य करना है, भाई आपने लाला को अच्छे से स्नान कर दिया, अब करा दिया हल्दी और चंदन से आपको स्नान कराना है। और लाला जो है ना बिल्कुल जाएंगे, देखिए चमक किसी की नज़र ना लगे। अब हमें लाला को जो वस्त्र धारण कराना है वो कराना है पीले कलर का। जी अब आपको स्वयं भी उस दिन पीले कलर की पोशाक धारण करनी है, पीले कलर की ही ड्रेस पहननी है, और मेरे प्यारे लाला को आपको पहनाना है पीले कलर की पोशाक। देखिए अभी मैंने आपको एक आइडिया के लिए मैं ये आपको येलो कलर की और हल्की पोशाक पहना रही हूँ। अभी हमारे यहाँ पे भी इतनी अच्छी खासी सर्दियाँ हैं और बिल्कुल से लाला के जो गर्मी सर्दियों के कपड़े हैं वो नहीं हटते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा प्लीज़ कि अभी आप लोग इस तरीके से कॉटन की पोशाक ना पहनाए लाला को, आपको उलन पोशाक ही पहनाना है मेरे प्यारे भैया को। और इस तरीके से आपको लाला को तैयार कर देना। देखिए वैसे हर बार की अगर मैं बात करूं तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता था। अगर अपने स्कूल के टाइम का भी मैं बताऊं तो हम लोग ब्लेज़र्स वगैरह में जाते थे, लेकिन आते थे ना तो हाथ में ब्लेज़र होता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मियाँ जो है वो होने लगती थी, मौसम बहुत बदल चुका होता था। तो इसी तरीके से आपको लाला का भी देखना है कि मौसम के हिसाब से, यदि मौसम आपके जो शहर है वहाँ का गर्म हो तो आपको क्या करना है कि लाला को आपको हल्का आप जो पोशाक वगैरह है इस तरीके से पहना सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद आप उनकी पोशाक वगैरह चेंज करके जो गर्म उलन की है वो पहना दीजिए, क्योंकि भाई देखिए अभी शाम की तो और सुबह की तो सर्दियाँ बसंत पंचमी तक भी रहती ही रहती हैं। तो इस प्रकार से देखिए मेरे प्यारे लाला को मैं तैयार कर रही हूँ। और आज बड़े दिनों बाद मेरे माधु का श्रृंगार हो रहा है भाई, क्योंकि सर्दियों में तो देखिए बस लाला को लाली को सर्दियों से बचाना होता है। इतना कोई जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, मैं बिल्कुल हैवी मैं बिल्कुल श्रृंगार लाला का लाली का नहीं करती हूँ कि उनको ज़रा भी श्रृंगार वगैरह जो है वो उलन की पोशाक में चुभे वगैरह ना। तो इस तरीके से देखिए मेरे लाला का जल्दी से मैंने प्यारा सा सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। अब आपको जो दूसरा अहम कार्य करना है वो क्या करना है, वो करना है कि आपको लाला के लगाना है गलचप्पे। अब बिहारी लाला जो है मेरे प्यारे वो लगाएंगे पूरे 40 दिन तक का गलचप्पे। और गलचप्पे आपको किससे लगाना है, तो गलचप्पे लगाना है आपको लाला को अबीर से। जी हाँ, गुलाल और अबीर से आपको लाला को गलचप्पे लगाने हैं। गलचप्पे कैसे लगेंगे, और देखिए गुलाल और अबीर का जो चयन करिएगा बहुत सोच के करिएगा भाई, बहुत आपको बिल्कुल हर्बल गुलाल लीजिएगा। ऐसा गुलाल मत लीजिएगा कि आप कहीं से भी ले लें, आप अंसारी की शॉप से लीजिएगा, नहीं तो आपके शहर में जो हर्बल डिस्ट्रीब्यूटर हो आप वहाँ से लीजिएगा गुलाल। तो देखिए मैं तो अभी गलचप्पे जो है अपने लाला के लगा रही हूँ चंदन से। बस हल्का सा आपको इस तरीके से लगा देना है लाला को गलचप्पे, और पूरे 40 दिन तक का अब मेरा लाला
मेरा प्यारा बिहारी लाला इस तरीके से लगाएंगे गलचप्पे। तो भाई 40 दिन का इस तरीके से मेरे लाला का जो होली का पर्व है वो चलता है। सबसे ज़्यादा होली हमारे ब्रज में मेरे खेली जाती है। मेरे श्यामा श्याम रंग में बिल्कुल बिल्कुल मैं बस शब्द भी नहीं हूँ कि इतने आनंद से खेलते हैं अपने भक्तों के साथ, अपने अष्ट सखियों के साथ, अपने सखाओं के साथ में, कि बस कहना ही क्या होता है। और आपको इस प्रकार से लाला की सेवा करनी है। अब बात आ जाती है वस्त्र की, हो गई स्नान की, हो गई भोग की। तो आपको जो भोग लगाना है लाला को, आपको पीला भोग लगाना है। जी हाँ, आप केसर की खीर बना सकते हो, आप उस दिन तहरी जो होती है पीली वो बना सकते हो, आप उस दिन पीला चने की दाल का हलवा, बेसन के लड्डू, बेसन से बनी चीजें का आप लाला को लाली को भोग आपको लगाना है जी। पीले ही पुष्पों से लाला की आपको पूजन अर्चन करना है और पीले ही पुष्प वगैरह आपको लाला के पास में इस तरीके से चढ़ाना है। अब भाई गलचप्पे भी लग गए, सब हो गया। अब आपको अहम कार्य क्या करना है, भोग भी लग गया, हल्दी का थोड़ा सा टीका अवश्य लगाएं। तो इस तरीके से सरलता से आपको लाला लाली की सेवा पूजन अर्चन करनी है। और समस्त देवी देवताओं को जिनको भी आप रोज स्नान कराते हो, उनके स्नान के जल में थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालें। हल्दी चंदन पुष्प से आपको इस प्रकार से लड्डू गोपाल को कराना है जी स्नान बसंत पंचमी में। और सरस्वती माता का विग्रह यदि आपके यहाँ पे है तो ज़रूर उनको भी स्नान वगैरह करा के, स्वच्छ वस्त्र वगैरह धारण करा करके आप उनको, अगर आपके यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई वाले स्टूडेंट्स हैं, जो नहीं भी पढ़ाई वाले हैं, उनको भी सरस्वती माता की उस दिन लाला लाली के साथ में उपासना अवश्य करिएगा। पीले फल, पीले मिष्ठान और पीला ही भोग आपको लाला लाली को लगाना है जी, जैसा मैंने बताया। तो इस प्रकार से आपको लाला की लाली की सेवा करनी है और अपने को भी, खुद भी आपको स्नान उस दिन करना है। तो पीले हल्दी, मैं बार बार कह रही हूँ, उससे स्नान करिएगा। और देखिए अपने शहर के हिसाब से आप वस्त्र वगैरह लाला को धारण कराएं। ऐसा ना हो कि बसंत पंचमी के उसमें आप बिल्कुल ऐसा आप वस्त्र पहना दें लाला को पोशाक की, उनको ठंडी लगे। और बिहारी लाला को देखिए अभी थोड़ा उनको तैयार करना मुझे बाकी है। तो चलिए जल्दी से आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। अच्छा है, धूप है तो आप इस तरीके से पोशाक धारण करा सकते हो, वेलवेट की पोशाक धारण करा सकते हो, बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार करिएगा। और जो बहुत गर्म, देखिए अब हम जो खिलाते थे लाला लाली को भोग में, बसंत पंचमी से उनका भोग लगना भी लाला लाली को, जो सर्दियों में गर्म चीज़ों का भोग लगाते थे, वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन मैं फिर कहूँगी इस बार सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा जब तक कि मौसम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से आप सरल पूजन करिएगा लाला लाली की बसंत पंचमी पे। और ध्यान दीजिएगा कि आपको कलश स्थापना वगैरह भी आप कर सकते हो, आप स्नान अच्छे से कर सकते हो, बाल वगैरह भी आप धुल सकते हो। और जिस तरीके से देखिए पुष्प वगैरह अवश्य चढ़ाइए मंदिर में, बहुत सुंदर आप अपना जो मंदिर है उसको सजा दीजिएगा पुष्पों से, पीले पुष्पों से, गेंदे के पुष्प वगैरह से। लाला के पास में अबीर गुलाल जरूर रखिएगा। लाला को गलचप्पे लगेंगे तो मेरे बिहारी लाला को गलचप्पे लगेंगे। और मेरी प्यारी श्यामा जी के श्री चरणों में भी आपको, और थोड़ा सा गालों में आपको गुलाल लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। देखिए जिस तरीके से मैंने चंदन से आपको बना के दिखाया है, बस वैसे ही आपको लाला लाली को लगाना है जी। तो चलिए व्लॉग को जल्दी से एंड करते हैं। कोई भी प्रश्न है कमेंट में जरूर पूछिएगा, सुझाव भी अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।